नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, दुनिया में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। रूस और यूक्रेन का युद्ध तो चल ही रहा है और वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में मुसलमान देशों में इजराइल ने कोहराम मचा दिया है। जैसा कि आपको पता ही है कि इजराइल ने गाजा में इतने बम गिराए हैं कि वहां की इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। अब इजराइल ने लेबनान की तरफ मुख मोड़ दिया, यानी कि अब लेबनान की बारी है और धीरे धीरे करते हुए ईरान की तरफ जाएगा, यानी कि तीसरे विश्व युद्ध होने के कगार पर है। तो दोस्तों, वहीं पे हम भारत की अगर बात करें तो भारत की स्थिति भी अच्छी नहीं है। भारत को अपने पड़ोसी देशों से हमेशा खतरा बना रहता है, एक तो पाकिस्तान और दूसरा चीन। अब इसके साथ साथ बांग्लादेश भी इस कैटेगरी में आ चुका है। भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को काउंटर करने के लिए हमारी भारतीय सेना को और ज्यादा एडवांस और नए हथियारों की जरूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत की सरकार इन चीजों को जानती नहीं है, इसलिए भारतीय सेना को नए नए हथियारों से लैस किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के इलाकों में कोहराम मचा सके। और इसके साथ ही भारतीय नौसेना को भी मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दोस्तों, आपने अभी सुना ही होगा कि भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय नौसेना के लिए 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 परमाणु पनडुब्बी बनाने की अनुमति भी दे चुके हैं। इन परमाणु पनडुब्बियों के आने से भारतीय नौसेना को अटैक करने की क्षमता में काफी ज्यादा इजाफा हो जाए, क्योंकि परमाणु पनडुब्बियों को फ्यूल की जरूरत तो होती नहीं है, लंबे समय तक पानी में छुपकर रह सकती हैं और सही समय आने पर वह दुश्मन के ऊपर काल बनकर कहर ढाएंगी। दोस्तों, इन पनडुब्बियों के कारण हमारी नौसेना की ताकत जो है वो हिंद महासागर में और दक्षिण चीन सागर में अधिक हो जाएगी। और इसके साथ ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय सेनाओं के लिए 31 MQ-9B गार्डियन ड्रोन खरीदने की अनुमति भी दे चुके हैं। दोस्तों, ये जो 31 अमेरिकी ड्रोन है, इनकी 26,000 करोड़ रुपए से की ज्यादा की डील हुई है। ये ड्रोन आने से हमारी सेना को और ज्यादा ताकत मिलेगी। ये ड्रोन इतने खास हैं कि ये समुद्र के पानी में पनडुब्बियों को आराम से खोज सकते हैं और उन पर हमला भी कर सकते हैं। और अगर हम कोई पिन पॉइंट अटैक करने की बात करें तो इसे ये बड़े आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारी भारतीय नौसेना की भी, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको हमारी थल सेना के बारे में भी बताएंगे कि हमारी थल सेना को कौन से नए हथियार मिलने वाले। दरअसल हमारी थल सेना के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। दरअसल भारतीय सेना 400 किलोमीटर रेंज वाली प्रले बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल करने के लिए तैयारी में है। दोस्तों, इसके कम रेंज का वेरिएंट पहले से ही मौजूद है। अगर ये मिसाइल सेना में शामिल होती है तो चीन और पाकिस्तान का बड़ा इलाका इसकी जद में होगा। प्रले मिसाइल कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे हम SRBM कहते हैं। दिसंबर 2022 में वायुसेना के लिए 120 मिसाइलों का अप्रूवल मिला था और इसके साथ ही अप्रैल 2023 में 2 यूनिट का अप्रूवल मिला, जिसमें करीब 250 मिसाइलें थी, ताकि इन्हें भारतीय सेना के रॉकेट फोर्स में शामिल किया जाए। दोस्तों, इसके बाद सितंबर 2023 में DACA ने इन मिसाइलों के लिए आर्मी रेजिमेंट बनाने की अनुमति भी दे दी थी। अब एक यूनिट में 120 मिसाइलें होंगी, उनका अप्रूवल मिलना बाकी है। इसके बाद कुल मिलाकर 370 मिसाइलें सेना में शामिल होंगी। दोस्तों, ये मिसाइल कम दूरी की सतह से हवा, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। प्रले मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिसे बढ़ाकर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की जा सकती है, यानी कि हवा से टारगेट पर गिरते समय इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, कम रेंज का फायदा ये है कि जो सीमा के आसपास मौजूद दुश्मन के अड्डे हैं, उन्हें ये पल भर में खत्म कर देगी। साल 2021 दिसंबर के महीने में 24 घंटे के अंदर इस मिसाइल के 2 बार परीक्षण किए गया था। चीन और पाकिस्तान सीमा पर इस मिसाइल की तैनाती के कारण ये दोनों देश हद में रहेंगे। अगर सीमा के पास से इसे दागा जाए, चीन या पाकिस्तान के बंकरों, तोपखाने और मिलिट्री बेस या उनके हथियारों को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रले मिसाइल की एक्यूरेसी और स्पीड ही इससे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। 5 टन वजनी वाली ये मिसाइल अपनी नाक के ऊपर 500 से लेके 1000 kg का वजन का पारंपरिक हथियार लेके जा सकती है, यानी कि इस मिसाइल के ऊपर वाले जो हिस्सा है उसमें 1000 किलोग्राम के वजन का बारूद लगा सकते हैं। इस मिसाइल को बनने में 3 मिसाइलों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये मिसाइलें हैं प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। प्रले मिसाइल रात को भी हमला करने की क्षमता रखती है, यानी चीन के ठिकानों पर रात में भी हमला संभव है। अगर ये रात को हमला कर सकती है तो इसका मतलब है इसमें इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा होगा, जो रात में हमला करने में मदद करता है। ये मिसाइल इनिशियल गाइडेड सिस्टम पर चलती है और इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल है, यानी कि इस मिसाइल के वारहेड में हाई एक्सप्लोसिव पेनिट्रेशन, क्लस्टर मिशन और केमिकल वेपन लगाए जा सकते हैं। अगर हम इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो हम इसे कैसे लॉन्च कर सकते हैं, तो इसे लॉन्च करने के लिए 8x8 का टाटा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रो लॉन्चर का इस्तेमाल होता है। इस मिसाइल की जो टारगेट की हिट करने की एक्यूरेसी है वह 10 मीटर यानी कि 33 फीट की है। दोस्तों, ये मिसाइल 33 फीट के दायरे में गिरती है तो वह उतना ही नुकसान करेगी जितना स्टिक निशाने पर गिरने पर होता है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं हमारी इस प्रलय मिसाइल के
बारे में ये मिसाइल हमारी भारतीय सेना को कितना फायदा पहुंचाने वाली है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।